आज हम आपको उस रूट पर लेकर चल रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 30 दिसंबर 2023 को एक रोड शो करेंगे। ये धर्म चौक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहीं से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम पथ पर आगे बढ़ेंगे और इस राम पथ पर दोनों तरफ जनता मौजूद रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम और मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। आज हम आपको उस रूट पर लेकर चल रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 30 दिसंबर 2023 को एक रोड शो करेंगे और तमाम कार्यक्रमों का शामिल होकर उसका उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। फिलहाल मैं अयोध्या के प्रभु श्री राम एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूं। आप ये तस्वीरें देखिए, एयरपोर्ट पे काम चल रहा है और आज हम आपको एक खुली गाड़ी से कुछ इस तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे कि अयोध्या दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं और अयोध्या एयरपोर्ट के ठीक बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। एक बड़ा पंडाल, एक बड़ा मंच यहां पर लग चुका है जिसे पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 2 से 3 लाख की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। एक बड़ी जनसभा है क्योंकि न सिर्फ अयोध्या बल्कि सुल्तानपुर, बाराबंकी और अंबेडकर नगर जिलों से भी लोग आ सकते हैं, ऐसी सूचना सामने आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बदलती अयोध्या के स्वरूप का उद्घाटन कर रहे हैं। एयरपोर्ट की ये सड़क 4 लेन पूरी बन चुकी है। यहाँ पर बहुत शानदार किस्म की लाइटें लगाई गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और डिवाइडर्स को पूरी तरह से बीच में ग्रीनरी कर दी गई है। यहाँ पर पौधे लगा दिए गए हैं, इनको तैयार कर दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यह पूरा रूट होगा और न सिर्फ रूट होगा बल्कि अयोध्या अब आने वाले दिनों में आपको कुछ इसी तरह से दिखाई पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या एयरपोर्ट से निकलेंगे तो इसी मेन नेशनल हाईवे पर आएंगे जो लखनऊ और गोरखपुर का हाईवे है और इस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सीधे सरयू तट की ओर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रास्ते से आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे जहां पर लोगों को क्योंकि लोग इस हाईवे पर भी मौजूद रह सकते हैं लेकिन सुरक्षा कारणों से लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए हाईवे पर कोई रोड शो आयोजित नहीं किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। धर्मपथ से ही प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू होगा लेकिन पीएम मोदी अयोध्या को देखते हुए इस हाईवे से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से अयोध्या हाईवे पर होते हुए इस जगह पर पहुंचेंगे। इसके आगे सरयू नदी है, सरयू नदी का पुल है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इसी हाईवे से, इसी पॉइंट से यहाँ इस तरफ मुड़ जाएगा जिस तरफ हमारी गाड़ी इस वक्त आपको जाती हुई दिखाई पड़ेगी और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा। ये धर्म चौक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहीं से शुरू होगा। आप देखिए पूरी तैयारियां यहां पर हैं और धर्म चौक का एक बोर्ड भी यहां पर लगा दिया गया है, धर्म चौक, और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। ये रोड शो लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबा होगा और यहाँ पर यहीं से पूरी अयोध्या की छटा आपको देखने को मिलेगी क्योंकि अयोध्या जब आप आएंगे, आपको अयोध्या को अगर महसूस करना है, अयोध्या में बदलाव की तस्वीर देखनी है तो यही मुख्य सड़क जो कि राम की पैड़ी और सरयू घाट तक जाती है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा हाई मास्क भी लगा दिया गया, एक बड़ा दरवाजा यहाँ पर बनाया जा रहा है। कोहरा बहुत ज्यादा है इस समय तो बहुत सारी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला गुजरेगा और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद की गई है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहीं से धर्मपथ की शुरुआत होगी और इसके आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर क्योंकि सुरक्षा है हमें भी अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से रोड शो करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों तरफ जनता खड़ी रहेगी, उनका स्वागत करेगी प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में। और ये लता मंगेशकर चौक के नजदीक है, जहां पर सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। जय श्री राम के नारे, गदा यहां पर बनाया गया है। सूर्य स्तंभ इस तरह से दोनों तरफ सड़क के लगा दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे 22 जनवरी को, लेकिन उससे पहले अयोध्या दर्शन करेंगे, रोड शो करेंगे। उसकी तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूं। दिन रात यहां पर काम बहुत तेजी के साथ फाइनल स्टेज पर है। फिनिशिंग बस उनको दी जा रही है ताकि पूरी तरह से दिखाई पड़े। कुछ इस तरह से आप देखिए यहाँ पर तमाम जो स्वच्छता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा एक मिशन रहता है, उसका भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी यहाँ पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और क्योंकि कोहरा बहुत है और उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को यहाँ पर रहेंगे, मौसम कैसा रहता है ये कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और नदी के किनारे तो हमेशा से ही कोहरा जैसी स्थिति ठंड में रहती ही है। और ये देखिए सूर्य स्तंभ यहाँ पर बनकर तैयार हैं। और इसके साथ ही आप जब देखेंगे, मैं चाहूंगा थोड़ा आगे चले, मैं आपको लता मंगेशकर चौक तक की स्थिति दिखाऊंगा। धीरे धीरे चलिएगा। और इसके साथ आप देखिए ये राम कथा पार्क है, जहां पर हर साल यहाँ दीपोत्सव मनाया जाता है और पूरा एक तरह से रामायण को त्रेता युग की दोहराई जाती है। और ये बहुत सुंदर आप देखिए लता मंगेशकर चौक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चौक के भी साक्षी बनेंगे। मैं चाहूंगा 2 मिनट मैं यहाँ पर रुकूं, क्योंकि 2 मिनट आप गाड़ी रोकिएगा हर्ष जी। आप देखिए ये लता मंगेशकर चौक है, बीणा चौक भी कहा जाता है। लता जी की याद में यहाँ पर ये बीणा यहाँ लगाई गई है और राम की पैड़ी का ये पूरा इलाका है। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरेगा। श्रद्धालु भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर, क्योंकि इनका रोल सबसे ज्यादा है। आपको मैं बाईं तरफ अपने दिखाना चाहूंगा, ये लोग भी यहाँ पर दिन रात काम में लगे हुए ताकि अयोध्या स्वच्छ दिखे, साफ दिखे। और श्रद्धालु भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। बजरंगबली की एक प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। पीएम मोदी का ये पूरा रूट रहने वाला है। अब मैं चाहूंगा कि हर्ष जी हम लोग बाईं तरफ से मुड़कर आगे बढ़ें और अयोध्या की सड़क के अंदर प्रवेश करें। वीणा चौक होते हुए धीरे धीरे आप चलिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं राम की पैड़ी के नजदीक है, जहां पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। वीणा चौक की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं और यहाँ की दीवारों पर रामचरितमानस के जो श्लोक हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं राम की पैड़ी के आसपास। ये तस्वीरें आप लगातार जी न्यूज पर देख रहे हैं, क्योंकि मोदी का ये अयोध्या दौरा बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि मोदी अयोध्या के इस दौरे में सब कुछ बदलने वाले हैं। एयरपोर्ट, साथ ही रेलवे स्टेशन का नया जो टर्मिनल है, हॉस्पिटल, बहुत सारी ऐसी चीजें मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूँ। सीधे चलिए। और यहाँ पर ये देखिए पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या आगमन पर समस्त महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस तरह के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मपथ को पार करते हुए सीधे रामपथ की तरफ आगे जाएंगे। और मैं चाहूंगा हम आगे की तरफ बढ़ते चलें। ये रामपथ यहीं से शुरू हो जाता है। रामपथ ही अयोध्या की लाइफलाइन कहलाती है और यही अयोध्या को मुख्य तौर पर जोड़ती है, जो साकेत कॉलेज से लेकर सरयू घाट तक का पूरा इलाका है। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा ये रामपथ भी अब तैयार हो चुका है। राम की पैड़ी हमारे बाईं तरफ है और यहाँ पर ये रास्ता सीधे भगवान श्री राम की जन्मभूमि की तरफ जाता है। जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रास्ते से ही रोड शो करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों तरफ अयोध्या की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगी, उनको देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। तो ये तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूं। और साथ ही अब आपको यहाँ से अयोध्या के मंदिर के आकार के भवन दिखने शुरू हो जाएंगे। एक कलर कोड में यहाँ पर भवन तैयार किए गए हैं अयोध्या में। ये तस्वीरें भी मैं आपको अपने बाईं तरफ से दिखाना शुरू करता हूँ। यहाँ के जो बस स्टैंड हैं वो बहुत ही अलौकिक बनाए गए हैं। छोटे छोटे मंदिर के आकार में आपको ये तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी। भवन को एक आकार दिया गया है। साइन बोर्ड जो होता है, चाहे वो मंदिर का हो या दुकानों का हो, वो आपको एक जैसा दिखाई पड़ेगा। एक उनका कलर कोड यहाँ पर पर्यटन विभाग की तरफ से तय किया गया है। जो दुकानें हैं उनको भी एक कलर कोड में दिया गया। जैसे आप देखिए एक मंदिर का आकार, एक रंग की पेंटिंग आपको दिखाई पड़ेगी और आकृतियां एक जैसी दिखाई पड़ेंगी। ये रामपथ की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। इस वक्त जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरेगा, रोड शो होगा, यहां पर भी बैरिकेडिंग कर रास्ता अलग किया जा रहा है। और ये रामपथ अयोध्या की शान है। और यहाँ पर आप देखिए लाइटें, तिलक,
के साथ, शंख के साथ ये ऐसे तैयार की गई है ताकि अयोध्या को त्रेता युग के अनुरूप ही दिखाया जा सके। तो ये खास तस्वीरें आप यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। साफ सफाई का काम बहुत तेजी से यहाँ पर चल रहा है क्योंकि पीएम मोदी का जो रोड शो है वो इसी पूरे इलाके से होकर गुजरेगा। तो काफी तैयारियां इस वक्त अयोध्या में की जा रही हैं और ये उन तैयारियों की तस्वीरें मैं आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं। तमाम दुकानें आप देख सकते हैं। इन्हीं रास्तों से अयोध्या का दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपथ से गुजरते हुए सीधे अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। तो इस अयोध्या को जो आप जी न्यूज के कैमरे से देख रहे हैं इस वक्त आप देखिए, ऐसी अयोध्या हम आपको पहले इसलिए दिखा दे रहे ताकि आप अनुभव कर पाइए कि अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, अयोध्या में क्या कुछ बदल रहा है। खास तस्वीरें मैं आपको अयोध्या के धर्मपथ के पास से दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वीणा चौक से आगे बढ़ेंगे तो ये तुलसी उद्यान आता है। ये भी एक यहाँ का प्रमुख केंद्र माना जाता है। लोग तुलसी उद्यान आते हैं। यहाँ पर भी साफ सफाई पूरी तरह से कर दी गई है। राजकीय तुलसी उद्यान है और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से गुजरते हुए ही आगे बढ़ेंगे और अयोध्या के छोटे छोटे मठ हैं, मंदिर हैं, आश्रम हैं, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे जाएंगे। पहले ये सड़क जिस रामपथ पर मैं मौजूद हूँ ये एक सिंगल लेन हुआ करती थी, दोनों तरफ सड़कें हुआ करती थी, लेकिन अब इसे 4 लेन बना दिया गया है इस रामपथ को ताकि जो श्रद्धालु आए वो यहाँ पर आसानी से पहुंच सके क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ इसी सड़क पर होती है। जो श्रद्धालु आते हैं वो इसी 13 किलोमीटर के पैच पर अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं क्योंकि वो अयोध्या रेलवे स्टेशन उतरते हैं, वहां से राम जन्मभूमि जाते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं, राम की पैड़ी पर जाते हैं, सरयू स्नान करते हैं। ये सब कुछ रामपथ के किनारे ही यहाँ पर बना हुआ है और इसीलिए रामपथ का कायाकल्प होना बहुत जरूरी था। और रामपथ का कायाकल्प आप देख सकते हैं, क्या चौड़ी सड़कें हैं और दुकानें एक जैसी दिखेंगी, लाइटें यहाँ पर अच्छी लगा दी गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस बदलाव के ही साक्षी बनने के लिए 30 दिसंबर 2023 को यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी के हाथों कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर अयोध्या में होना है। मोदी का रोड शो भी इसी रास्ते से गुजरेगा। प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे लोग दोनों तरफ मौजूद रहेंगे और फिलहाल मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ हनुमानगढ़ी की तरफ। ये रास्ता हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी के शिखर को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों तरफ लोग मौजूद रहेंगे और यहाँ भी कलर कोडिंग आपको दिखाई पड़ेगी हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है। मैं चाहूँगा कि ये तस्वीरें आप इस वक्त देख लीजिए क्योंकि पीएम मोदी अयोध्या के बदलाव के साक्षी तो बनेंगे ही क्योंकि अयोध्या के बदलाव में, अयोध्या के विकास में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, उनका सबसे बड़ा सुझाव रहा है। चाहे सड़कें बनाना हो, एयरपोर्ट बनाना हो, रेलवे स्टेशन बनाना हो, स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना हो या अंडरग्राउंड बिजली के तारों को करना हो। आपको इस वक्त यहाँ पर इस रामपथ पर कोई भी बिजली का तार नहीं दिखाई पड़ेगा। मैक्सिमम जो है वो अंडरग्राउंड कर दिया गया है, जो बड़े तार होते हैं उनको। और साथ ही आप देखिए श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से मौजूद रहेंगे। अभी से आप देखिए राम भक्तों के अंदर कितना ज्यादा उत्साह आपको दिखाई पड़ेगा। लड्डू यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है हनुमानगढ़ी में, उनकी दुकानें यहाँ पर लगी है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ी का शिखर उनको दिखाई देगा और मुझे जो जानकारी मिली है इन छतों पर अयोध्या की जनता मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जब इस रास्ते से अयोध्या दर्शन करते हुए गुजरेंगे तो पुष्प वर्षा भी की जाएगी क्योंकि अयोध्या के विकास की कहानी लिखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर 2023 को यहाँ अयोध्या पहुंच रहे हैं। देखिए साधु संतों का यहाँ पर जमावड़ा है। साधु संत आपको रास्ते भर में दिखाई पड़ेंगे। अलग अलग मंदिर, छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटे छोटे आश्रम हैं, छोटी छोटी सी दुकानें हैं यहाँ पर। इन सब को निहारते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपथ से जब गुजरेंगे तो यहाँ पर हनुमानगढ़ी पार करते ही उन्हें वो मुख्य रास्ता दिखाई पड़ेगा जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि की ओर जाता है। और वो रास्ता इसलिए खास है क्योंकि उसी रास्ते से श्रद्धालु सीधे रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच पाएंगे। फिलहाल लोगों की भीड़ आप देखिए, उसके बाद मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूं क्योंकि बेहद नजदीक हम उस रास्ते के पहुंचने वाले हैं और इस रामपथ पर ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ता रहेगा। और बिरला धर्मशाला के ठीक सामने
वो भगवान श्री राम के मंदिर का रास्ता है जो आम श्रद्धालुओं के लिए 22 जनवरी के बाद पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। अभी भी श्रद्धालु उसी रास्ते से आगे जाते हैं दर्शन करने के लिए और अब हम उस रास्ते के करीब पहुंच रहे हैं। 500 वर्षों का संघर्ष रहा है राम मंदिर को लेकर और एक लंबी अदालती कार्यवाही राम मंदिर के मामले में चली है। एक लंबा संघर्ष अयोध्या के लोगों ने राम मंदिर के लिए देखा है और झेला भी है। एक लंबा आंदोलन चला है राम मंदिर के लिए। अब आप देखिए वो खास जगह आ रही है जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था, जिसका इंतजार यहाँ पर लोगों को था। ये है वो जगह, ये 2 स्तंभ बन रहे हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार है राम मंदिर का, बिरला धर्मशाला के ठीक सामने और यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर भगवान श्री राम का मंदिर है जो नया मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 2 स्तंभ यहाँ पर बना दिए गए हैं। यात्री यहाँ पर अगर गर्मी में आते हैं उन्हें धूप ना लगे उसकी व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। आप देखिए भक्तों में उत्साह आपको देखने को मिलेगा और यही रास्ता भगवान श्री राम की जन्मभूमि की तरफ जाता है। इस रास्ते के बिल्कुल ठीक सीधे जब आप जाएंगे तो आपको राम जन्मभूमि का सिंह द्वार मिलेगा, जहां से मैं आपको लगातार रिपोर्ट दिखाता रहा हूं। अब तक मैं 10 से ज्यादा बार राम जन्मभूमि के अंदर जा चुका हूं, रिपोर्ट दिखा चुका हूं और ये 2 प्रमुख स्तंभ हैं प्रवेश द्वार के जहां पर ये रास्ता जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भी यहीं से गुजरेगा। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो धर्मपथ होते हुए रामपथ पर जब यहाँ श्री राम चिकित्सालय के सामने पहुंचेगा तो यहाँ से पीएम मोदी का काफिला बाईं तरफ अयोध्या रेलवे स्टेशन के लिए मुड़ जाएगा। अयोध्या का मतलब ही राम है। राम और अयोध्या एक दूसरे के पर्याय हैं और इसीलिए हर एक चीज में राम जी और अयोध्या का विशेष ख्याल रखा गया है। चाहे कोई भी विकास कार्य हो वो अयोध्या और भगवान श्री राम के आदर्शों के अनुरूप ही यहाँ पर तैयार किए गए। ये अयोध्या की नई टर्मिनल बिल्डिंग है जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर 2023 को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सीधे इस अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास पहुंचेगा और यहाँ पर ये पुराना रेलवे स्टेशन का जो वेटिंग हॉल है या जो तमाम ऑफिसेस हैं वो है और उसके ठीक बगल में एक नया राम मंदिर के मॉडल का यहाँ टर्मिनल बना दिया गया रेलवे स्टेशन के लिए और यात्रियों की सुविधाओं से भरपूर होगा। ये जानकारी भी हमें मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मैं हर्षी 1 मिनट रुक जाइएगा। इसके साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, इस अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर भी जो लोग इस टर्मिनल को बनाने में जुटे रहे, जो कर्मचारी जुटे रहे, उनके साथ भी एक मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और इस दौरान अयोध्या के तमाम वो लोग भी मौजूद रहेंगे जो इस अयोध्या में बदलाव के साक्षी रहे हैं। तो हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का पूरा रूट दिखाया, रास्ते में क्या पड़ेगा ये बताया, अयोध्या दर्शन कराया। तो 30 दिसंबर से पहले जी न्यूज़ के माध्यम से आपने यह पूरी तस्वीर देखी और हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अयोध्या बदल चुकी है। आप देखते रहिए अयोध्या में राम राम।